Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video we're discussing another recent Supreme Court judgment. तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट है वो एमपी हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को काफी शॉकिंग बताती है और वो ये कहती है कि ऐसे एक हेबस कॉर्पस जुरिसडिक्शन के अंदर एक अक्यूज को लीगल कस्टडी से रिलीज कर दिया जाता है बाय द एमपी हाई कोर्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द केस. सो द नेम ऑफ द केस इज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस कुसुम साहू ईयर 2025. होता ये है कि यहाँ पर जो अक्यूज्ड है जिब्रा खान लाल साहू वो भोपाल सिटी में उनके अगेंस्ट 2021 में कुछ चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग और उसी सिलसिले में उनको अरेस्ट किया जाता है बाय पुलिस इन दिसंबर 2023 एंड पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जेस फाइल करती है बाय फरवरी 2024. नाउ वो इस दौरान 4 बार रेगुलर बेल की एप्लीकेशन फाइल करते हैं विद दी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, बट चारों बार उनकी जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है. होता ये है कि उनकी जो डॉटर है वो हेबस कॉर्पस रिट फाइल करती है विद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहते हुए कि उनका जो कॉन्टिन्यूअस डिटेंशन है जेल में दैट इज इलीगल. फॉर ऑल दोज पीपल हु डोंट नो हेबस कॉर्पस रिट होती क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. हेबस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग है प्रोड्यूस द बॉडी. हेबस कॉर्पस की रिट जो है वो हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जारी कर सकता है. अब हेबस कॉर्पस कब लगाया जाता है, कब आप हेबस कॉर्पस की मांग कर सकते हो? जब किसी भी इंसान को इलीगली डिटेन किया जाता है, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ डिटेन किया जाता है, एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन द टाइम फ्रेम गिवन बाय द मजिस्ट्रेट, देन हेबस कॉर्पस कैन बी अप्लाइड. कोर्ट इस रिट को इशू करती है एक इंसान की पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इंश्योर करने के लिए कि किसी भी इंसान को कस्टडी में ना रखा जाए विदाउट लीगल अथॉरिटी, बट it cannot be used as a means to challenge bail rejection. Let's understand कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसमें क्या किया है. So shockingly on 3rd October 2024 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट accepted habeas corpus plea filed by the accused daughter and released the accused with a bond of ₹5,000. ये कहते हुए कि जो फैमिली है accused की वो फाइनेंशियली सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच नहीं कर पा रही है, इसीलिए उनकी जो कस्टडी है वो इलीगल है. नाउ द मध्य प्रदेश स्टेट अपील्ड अगेंस्ट दिस ऑर्डर ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो स्टे लगाया इस ऑर्डर के ऊपर और उन्होंने ये कहा कि ये जो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है इसका जो अप्रोच है इस केस में इट इज टोटली अननोन टू लॉ, ये लॉ के मुताबिक नहीं हुआ है एंड इट सेड that it is shocking to the conscience of the court. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी कस्टडी जहाँ पे प्रॉपर अरेस्ट हुआ है, चार्जशीट लगाई गई है और बार बार बेल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करा गया है तो वो जो कस्टडी है वो इलीगल नहीं हो सकती. और इस केस में हाई कोर्ट ने जो हेबस कॉर्पस की जो